साहब, वो तो ये चाहता है नोबेल प्राइज, शांति दूत बनना चाहता है पूरी दुनिया में। तो वहां से ये कहलवा दिया, अभी फिर कहलवा दिया कि आपने ही युद्ध रुकवाई थी। तो अब ये स्पष्ट हो गया कि ये युद्ध किसने रुकवाई थी और कौन जाकर के ब्रीफ किया था। ये जो टाइमलाइन मांग रहे थे हमारे देश के कुछ नेता मोदी से, ये बताइए कि ये कैसे खबर चली गई ट्रंप के पास। तो खबर चली नहीं गई, खबर को भेजा, और किसने भेजा? ये मुल्ला शाहबाज ने भेजा था और ये मुल्ला मुनीर ने भेजा था कि ये हमने सीज फायर कर लिया है और ये आप ही ट्वीट कर दीजिए, और ट्वीट करवा दिया। अमेरिका ने कोई मध्यस्थता नहीं की थी और भारत को कोई फोन नहीं आया था, और उनके फोन के बाद जाकर के सीज फायर हुआ था, ऐसी बात नहीं थी। अब ये बात स्पष्ट हो गया है ये दोनों के इस बयान के आने के बाद कि आप तो शांति के मसीहा हैं, ये कह रहे हैं। और उसके बाद यूएन में जाकर के कहते हैं कि हिंदू जो है वो पूरी दुनिया के लिए खतरा है, ये भी कहा जा रहा है। तो ये तो एक अलग विषय है। लेकिन अब आपके व्यापार की बात, कि ये व्यापारी कैसे भारत की कमर तोड़ना चाहता है और भारत कैसे इनके एक एक दांव से निकल रहा है। अब निकलना कैसे शुरू किया भारत ने, वो जरा सुनिए। और ये भारत आज से नहीं कर रहा है, भारत को ये लगने लगा था अप्रैल 2025 में। भारत ने कहा कि हमारे यहां जो टेक कंपनियां, बड़ी टेक कंपनियां व्यापार कर रही हैं, बिजनेस कर रही हैं, उनको टैक्स देना ही पड़ेगा। और वो टैक्स किनके किनके ऊपर था? बड़ी कंपनियां थी, खाली अमेरिका की कंपनियां नहीं है, 119 ऐसी विदेशी कंपनियां हैं जो भारत में टेक्नोलॉजी के अन्य अन्य क्षेत्रों में काम कर रही है, उन सब पर टैक्स इंपोज किया। और उसमें से अकेले 72 कंपनी तो अमेरिका की है, 119 में से 72 अमेरिका की। और उस 72 में से जो प्रोमिनेंट बड़ी कंपनियां हैं, जिसमें अमेजॉन है, आपका गूगल है, आपका एप्पल है, ये सारी जो कंपनियां हैं, माइक्रोसॉफ्ट है, इन सब पर उन्होंने एक डिजिटल टैक्स इंपोज किया। किसने? भारत ने इंपोज किया। अमेजॉन पे 6% का टैक्स लगा और गूगल पे 2% का टैक्स लगा और मेटा पे 2% का टैक्स लगा। अमेजॉन पे 6% का टैक्स इसलिए लग रहा था क्योंकि वो सीधा सीधी प्रोडक्ट का खरीद और बिक्री कर रहे थे और उससे बड़ी संख्या में प्रॉफिट कमा रहे थे। दुनिया का कोई भी देश अपने को बाजार बनने देगा और कोई भी देश बाजार से उसे लूट रहा हो, एक देश को दूसरा देश लूट रहा हो, और जो लुटवाने वाला देश हो वो चुपचाप मौन होकर के लुटवाता रहे। अमेरिका यही चाहता था। भारत ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, आप हमारे यहां व्यापार करते हैं, हमसे आप हजारों करोड़ रुपया कमा रहे हैं, तो उसका एक हिस्सा, हम बड़ा हिस्सा नहीं मांग रहे हैं, उसका एक हिस्सा हमें भी आप कंट्रीब्यूट कीजिए, क्योंकि आप हमारे यहां से कमाई कर रहे हैं। इन बड़ी कंपनियों ने कहा कि मैं आपको एक भी पैसा नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा? क्योंकि मेरा कोई ऑपरेशन आपके यहां है ही नहीं। कमाल हो गया, मेरा कोई दफ्तर आपके यहां नहीं है, आप मुझे उस तरह से ट्वीट नहीं कर सकते, आप ट्वीट नहीं कर सकते हैं। भारत सरकार ने कहा दफ्तर भले ही नहीं हो, दफ्तर का मतलब दफ्तर तो है, लेकिन उस तरह का एस्टेब्लिशमेंट भले ही नहीं हो, लेकिन आपके सर्विस का सबसे बड़ा बाजार भारत बना हुआ है। 60% गूगल, मेटा या अमेजॉन जो पूरी दुनिया में व्यापार कर रही है, उसका 60 से 70% अकेले भारत से कर रही है। अब 60-70% व्यापार करने वाले देश में आप उस देश को एक भी पैसा नहीं देंगे और उससे सिर्फ सेवा के बदले में आप कमाई करते जाएंगे। ऐसा कैसे मुमकिन है? तो भारत ने कहा कि नहीं, आपके ऊपर टैक्स लगेगा, 2% और 6% का एक स्लैब तय किया। बीच में तय हुआ कि अप्रैल में जब दबाव पड़ा तो भारत सरकार ने कहा कि ठीक है, हम टैक्स हटा देंगे, कुछ ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा होगा। लेकिन जुलाई आते आते भारत सरकार ने अपना स्टैंड बदल लिया और कहा कि हम ये काम नहीं कर सकते हैं, आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। आप कहीं भी हो, आपका एस्टेब्लिशमेंट कहीं भी हो, आपके छोटे मोटे दफ्तर तो हैं ही है हमारे यहाँ, लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि नहीं, हम आपका एस्टेब्लिशमेंट अमेरिका में, अमेरिका से ऑपरेट करते हैं, हम आपको क्यों टैक्स देंगे? ऐसा नहीं होगा। हम आपके यूजर हैं, हम आपके उपभोक्ता हैं, और हमसे जो आप पैसा कमा रहे हैं उसके बदले में आपको हमें पैसा देना पड़ेगा। जुलाई 2025 में भारत सरकार ने यह एडमेंट निर्णय ले लिया। अब देखिए,
अब जब ट्रंप ने ये खेल शुरू किया टैरिफ हाइक का 25 से 50%, फिर $1 लाख का जुर्माना, जुर्माना या जुर्माना कहना, एक जुर्माना ही कहिए आप, कि भाई आपको देना पड़ेगा, और फिर ये 100% का फार्मा कंपनियों पर जो उन्होंने जुर्माना लगाया है, फार्मा प्रोडक्ट पे जो जुर्माना लगाया है, टैक्स लगाया है, मैं तो इसे जुर्माना ही कहता हूं, टैक्स लगाया है, ये फैसला आ गया। अब भारत सरकार ने वही पुरानी फाइल खोल दी है मित्रों। भारत सरकार ने कहा कि जरा खंगाला जाए कि ये जो 72 कंपनी है अमेरिका की, जिसमें गूगल, मेटा, अमेजॉन जैसी बड़ी कंपनियां शामिल हैं, और जो बाकी जो रेस्ट ऑफ दी अलग अलग देशों की जो कंपनियां हैं, वो हमारे यहां टैक्स कितना पे कर रही हैं, उसका असेसमेंट अभी चल रहा है। मैंने आपको एक दिन बताया था कि ये डेलोइटी, केपीएमजी, अर्नेस्ट एंड यंग इस जैसी कंसल्टेंसी फर्म है, अब उसको भी भारत सरकार अपने सिस्टम से निकालने पर प्लान कर रही है। ऑडिटिंग का काम भारत के अपने बड़े ऑडिटिंग फर्म से या बड़ी कंपनियों से कराने का प्लान कर रही है, लेकिन उस तरह से भारत ने उस तरह का ना तो सॉफ्टवेयर बिल्ड किया, ना उस तरह का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया। उस दिशा में भारत की कंपनियों ने कभी सोचा ही नहीं, कभी नहीं सोचा। तो अब लेकिन पहली बार भारत सरकार सोच रही है, तो हो सकता है कि कोई कंपनी इस दिशा में आगे बढ़ेगी, कंसल्टेंसी फर्म बनकर के सामने आएगी, और हो सकता है कि वो ठीक से कंसल्टिंग लेकिन वही कल्चर, वही संस्कृति भारत की कंपनियों को अपनाना पड़ेगा जो मल्टीनेशनल अपनाती है। अब हालांकि मल्टीनेशनल वो नहीं, प्रोफेशनलिज्म उस तरह से नहीं करते, अब तो वो भी दलाली कर रही है, वो भी किकबैक दे रही है। भारत में मल्टीनेशनल कंपनियां किस तरह से किकबैक का चलन चला रही हैं, अब ये बात किसी से छिपी हुई नहीं है। उसके बाद भी कम से कम एक पैरामीटर्स उन्होंने डेवलप किया है जिसमें प्रोफेशनलिज्म का एक पुट होता है। तो क्या भारत की जो अपनी कंपनियां आएंगी, कंसल्टेंसी कंपनी, क्या उसी तरीके की प्रोफेशनलिज्म को बरकरार रखेगी? ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स के ऊपर और जो तथ्य हैं उसके ऊपर, और जो उसका कैलकुलेशन हो सकता है, जो वैल्यूएशन हो सकता है, उसमें टोटल प्रोफेशनलिज्म वो इन्वॉल्व करेंगी या नहीं करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये तो हो गई कंसल्टेंसी फर्म की। जो टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं जिनको 6% और 2% टैक्स देना था, अब भारत सरकार ने उनके फाइल्स को फिर से निकाल दिया है।